बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें कुछ चीज़ें हम सिलेक्ट करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कॉइन वाले क्वेश्चन, कार्ड्स वाले क्वेश्चन और डाइव वाले करवाए थे। आज सिलेक्शन वाले हैं। हमारे पास है जी पेज 188। कहते हैं 6 वाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स आर प्लेस्ड इन अ बैग इफ़ 6 balls टेकन फ्रॉम द बैग। यहाँ पर टेकन वर्ड हो, ड्रॉ हो, सेलेक्ट हो, ये एक ही चीज़ें हैं कि 6 balls जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट 3 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास वाइट बॉल्स कितनी हैं जी 6 हैं, ब्लैक कितनी हैं जी 4 हैं। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 10 हो गए। अब हमारे पास कितनी है जी 6 balls आर टेकन। हम NFS बनाएंगे। सिक्स balls are selected out of 10 balls। NFS हो जाएगा जी 10 कम्बिनेशन 6। ये टोटल हो जाएगा जी हमारे पास 210। 10 कम्बिनेशन 6 हमारे पास आ जाएगा 210। अब कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट 3 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। A, let A denote the event that या A equal to 3 white and 3 black balls। जब हमने N ऑफ A यानी कि इसका जो फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करना है 3 वाइट, हम देखेंगे हमारे पास वाइट टोटल कितने थे? 6 थे। 6 कम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई में होगा, अगर और रहता तो प्लस में चेंज हो जाना था। 3 ब्लैक, तो ये क्या है जी हमारे पास ब्लैक कितने हैं जी 4 हैं, तो 4 कम्बिनेशन 3। 6 कम्बिनेशन 3 एंड 4 कम्बिनेशन 3। 6 कम्बिनेशन 3 हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 80। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा जी एन ऑफ ए डिवाइडिंग बाय एन ऑफ एफ। 80 डिवाइडिंग बाय 210 इज इक्वल टू 8/21। अब इसी तरह से हम एक सेकंड यूज लेते हैं, जिसको हम डिनोट करेंगे बी से। खुद से लिया हमने। कहता है जी 2 ब्लैक बॉल्स। जब हम इस तरह से देखें कि उसने हमसे पूछा हुआ 2 ब्लैक बॉल्स, हमने टोटल सेलेक्ट कितने करने होते हैं? 6 करने हैं। लेकिन हमने यहाँ पर 6 जो है वो कंप्लीट करने हैं। हम लिखेंगे 2 ब्लैक बॉल्स एंड 4 वाइट बॉल्स। अगर सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट दी हो 2 ब्लैक बॉल्स की, तो हमने 6 कंप्लीट करने के लिए जो एन अदर बॉल्स हैं वो हम 4 ले लेंगे। तो हमारे पास ब्लैक बॉल्स कितने हैं जी 4 हैं। 4 कम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कम्बिनेशन 4, ये एन ऑफ बी हो जाएगा। 4 कम्बिनेशन 2 हमारे पास हो जाएगा जी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कम्बिनेशन 4 हमारे पास हो जाएगा जी 15। दोनों को ऐड करेंगे 90, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा 90 डिवाइडिंग बाय 210, यानी कि एन ऑफ बी इज डिवाइडिंग बाय एन ऑफ एफ, यानी कि 9 डिवाइडिंग बाय 21। अब हम एक और पोर्शन करते हैं जी इसका। कहता है जी सी शो करता है एट लीस्ट 2 ब्लैक बॉल्स। अब एटलीस्ट 2 ब्लैक बॉल्स का क्या मतलब है जी? 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2।
तो कितनी है जी, हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं। अगर हम इसी तरह से लिखेंगे जी NOC, ब्लैक बॉल्स हमारे पास कितनी हैं जी, 4 हैं। 4 कितनी सेलेक्ट हुई हैं, 2। 4 कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई बाय, अब हमने यहाँ पर 6 कंप्लीट करनी है। अगर 2 ब्लैक बॉल्स हैं तो 4 कौन सी होंगी हमारे पास, वाइट बॉल्स होंगी, या एटलीस्ट 2 है। 2 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 3, 2 और मोर 2। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, हम ब्लैक बॉल्स कंप्लीट नहीं हो जाती, हम इसको करते जाएंगे। 4 कॉम्बिनेशन 2, 6 कॉम्बिनेशन 4 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 3 और 6 कॉम्बिनेशन 3 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 4 और 6 कॉम्बिनेशन 2। इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास जो बॉल्स थी ब्लैक वो 4 हैं। तो यहाँ पर ही हमारे पास जो है वो सैम्पल स्पेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एटलीस्ट 2 ब्लैक बॉल्स, 2 और मोर देन 2, सबसे पहले 2 आ जाएंगे। इसके कम्बिनेशन 6 को कंप्लीट करने के लिए 4 हम वाइट से ले लेंगे, 2, 3 एंड 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फोर कम्बिनेशन 2 एंड 6 कम्बिनेशन 4, ये हो जाएगा जी हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 4 कम्बिनेशन 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 4 कम्बिनेशन 1, 4 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कम्बिनेशन 2, 15 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। 90 प्लस 80 प्लस 15, ये हमारे पास हो जाएगा 185 और प्रोबेबिलिटी ऑफ C हो जाएगा जी 185 डिवाइडिंग बाय 210। ये हमारे पास हो जाएगा जी एटलीस्ट 2 ब्लैक बॉल्स के लिए। अब हम इसी तरह से लेते हैं D इज इक्वल टू एट मोस्ट 2 वाइट बॉल्स। एट मोस्ट 2 का क्या मतलब होगा जी, 2 और लेस देन, यानी कि 2, 1 और 0। तो हमारे पास एट मोस्ट 2 ब्लैक बॉल्स कर लें। तो एट मोस्ट 2 ब्लैक बॉल्स में हमारे पास आ जाएगा जी सबसे पहले N ऑफ D एट मोस्ट 2 ब्लैक बॉल्स 2, 1 और 0 की रहेगी हमारे पास। सबसे पहले है जी 4 कॉम्बिनेशन 2, यानी कि 2 ब्लैक बॉल्स हैं, और 6 कॉम्बिनेशन 4 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 1 और 6 कॉम्बिनेशन 5, यानी कि 2, 1। इसी तरह से 4 कॉम्बिनेशन 0 और 6 कॉम्बिनेशन 6। क्योंकि हमने सेलेक्ट जो की हुई हैं वो 6 हैं, इस वजह से हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन 2 हमारे पास हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 1, 6 कॉम्बिनेशन 5 हमारे पास 6 के इक्वल हो जाएगा। 4 कॉम्बिनेशन 0, 1 और 6 कॉम्बिनेशन 6, 1 के इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। 90, 24, 1, ये हमारे पास आ जाएगा जी 115 और प्रोबेबिलिटी ऑफ D हमारे पास हो जाएगा जी 115 डिवाइडिंग बाय 210। ये है जी हमारे पास एट मोस्ट 2 ब्लैक बॉल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, कहते हैं जी एन एम्प्लॉय wishes to hire 3 people from a group of 15 applicants.
15 applicant, 8 men and 7 women. What is the probability that नंबर 1 पे है जी all 3 will be men. नंबर 2 पे है जी at least 1 will be women. अब सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, हमारे पास है जी कितने सेलेक्ट हो रहे हैं जी 3 पीपल्स। तो मैन कितने हैं जी हमारे पास 8 हैं, वुमेन 7 हैं, टोटल हमारे पास 15 हो गए। अब हम क्या करेंगे जी 3 पीपल आर सिलेक्टेड, एन ऑफ एस बनाएंगे इसका। आउट ऑफ 15 applicants, when the sample space are n of f 15 combination 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 455। फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास, जिसको हम शो करेंगे ए के साथ। लेट ए डिनोट द इवेंट दैट ऑल 3 विल बी मैन। all 3 will be men. n of a is equal to ऑल 3 विल बी मैन, यानी कि जितने भी हमने सेलेक्ट करने हैं वो क्या हैं जी मैन हैं। तो मैन हमारे पास कितने हैं जी 8 हैं, 8 कम्बिनेशन 3, जबकि 7 कम्बिनेशन 0, यानी कि वो मैन में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। 8 कम्बिनेशन 3 और 7 कम्बिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा जी 56 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 56, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए n of a over n of f is equal to 56 डिवाइडिंग बाय 455। अगर इसी तरह से वो ये पूछ लेता कि all will be women, all 3 will be women, तो हमने इसको b से डिनोट करना था। b is equal to all 3 will be women, तो n of b हमने सिर्फ वुमेन लेनी है। तो वुमेन्स में हमारे पास कितने हैं जी 7 कम्बिनेशन 3 और 8 कम्बिनेशन क्या हो जाएगा 0। सेवन कम्बिनेशन 3 हमारे पास आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 35, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा 35 डिवाइडिंग बाय 455। थर्ड पार्ट हम इसका लेते हैं जी, जो कि सी से डिनोट करते हैं। वो कहते हैं ये 2 विल बी मैन। अब हमारे पास 2 विल बी मैन है, तो जब हमने इसको सॉल्व करना है, एन ऑफ सी मैन हमारे पास हैं जी 8 कम्बिनेशन 2, लेकिन पोजीशन हमारे पास 3 की है, 3 फैकल्टी हमने लेनी है। तो 8 कम्बिनेशन 2, ये तो हमने 2 विल बी मैन ले लिए, और जबकि एक जो बात हमें नहीं बताई गई 7 कम्बिनेशन 1 के, यानी कि एक हमने जो है वो वुमेन ले ली। तो हम लिखेंगे 2 विल बी मैन, ये आपको स्टेटमेंट इतनी सी आएगी। तो 8 कम्बिनेशन 2 एंड 7 विल बी मैन, तो हम लिख देंगे साथ एंड 1
विल बी वुमेन। तो हमारे पास हो जाएगा जी 8 कम्बिनेशन 2 28 मल्टीप्लाई बाय 7 कम्बिनेशन 1 7 इज इक्वल टू 196 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा जी हमारे पास 196 डिवाइडिंग बाय 455। अब उसने क्वेश्चन में गिवन था, ये तो दो जो हमने अपने पास से किए, कहते हैं एट लीस्ट वन विल बी वुमेन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एट लीस्ट वन विल बी वुमेन। तो एन ऑफ ई हमारे पास आ जाएगा एटलीस्ट वन, क्या मीनिंग होगा 1 एंड मोर देन, लेकिन मोर देन में हमने 7 तक नहीं जाना, हमने 3 तक जाना है, क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट 1 है, तो इसमें हम है जी मोर 1 और मोर, यानी कि यहाँ पर हम 3 तक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो सिलेक्शंस है वो 3 तक है। तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे 1 2 और 3 की, यानी कि ये हमारे पास है एटलीस्ट 1 विल बी वुमेन। तो वुमेन हमारे पास 7 थी, 7 कम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई बाय हमने यहाँ पर 3 कंप्लीट करने हैं, तो 8 कम्बिनेशन 2, 3 को कंप्लीट करने के लिए प्लस 7 कम्बिनेशन 2 और 8 कम्बिनेशन 1 प्लस 7 कम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 8 कम्बिनेशन 0। देखें जी एटलीस्ट 1, एक वुमेन 1, फिर 2, फिर 3। सिलेक्शन इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिलेक्ट जो होनी है वो 3 होनी है। तो इसी तरीके से 7 कम्बिनेशन 1 7 मल्टीप्लाई बाय 8 कम्बिनेशन 2 28 प्लस 7 कम्बिनेशन 2 21 8 कम्बिनेशन 1 8 प्लस 7 कम्बिनेशन 3 35 8 कम्बिनेशन 0 1। ये हमारे पास हो जाएगा जी 28 196 प्लस 168 प्लस 35 इक्वल टू 399 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा जी हमारे पास एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 399 डिवाइडिंग बाय 455। अब एटलीस्ट के साथ हम एक और खुद से कर लेते हैं एट मोस्ट वाला। हम लेते हैं जी एट मोस्ट 1 विल बी वुमेन। एट मोस्ट 1 का क्या मतलब है कि 1 और 1 से लेस, यानी कि या तो 1 होगी या फिर कोई भी नहीं होगा। तो एट मोस्ट 1 विल बी वुमेन, हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। एट मोस्ट 1 विल बी वुमेन, यानी कि हमारे पास वुमेन 7 कम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 8 कम्बिनेशन 2 प्लस, क्योंकि 3 कंप्लीट करने हैं, 7 कम्बिनेशन 0 मल्टीप्लाई बाय 8 कम्बिनेशन 3। अब इससे हम आगे नहीं ले सकते, क्योंकि 1 एट मोस्ट 1 था, 1 और 0 की हमने ले ली, बाकी 2 और इसको कंप्लीट करने के लिए 3 हमने मेन से ले लिए। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 56
ये हमारे पास हो गया जी 28, 196 प्लस 56 252 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारे पास आ गया एन ऑफ एफ ओवर एन ऑफ एफ 252 डिवाइडिंग बाय 455। एटमोस्ट हमने खुद से कर लिया, एटलीस्ट आपके पास गिवन था। इसी तरीके से एक दो प्रोबेबिलिटी हमने जो है 2 to 3 हमने खुद फाइंड की हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको जो है वो कवर हो जाए। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन है जी हमारे पास कहते हैं जी कि 4 आइटम्स आर टेकन from a box of 12 atoms and inspected the box is rejected if more than one item is faulty. If there is three faulty items in the box, find the probability that the box is accepted। सबसे पहले हमारे पास हैं जी 12 आइटम्स हैं। इसमें हमारे पास है जी 3 फॉल्टीज हैं और 9 गुड हैं। 9 गुड खुद ही वो बता रहा है कि 3 फॉल्टीज आइटम है। टोटल हमारे पास कितनी हैं जी 12 हैं। सबसे पहले 4 आइटम्स हमने क्या करनी है जी सिलेक्ट करनी है। हम लिखेंगे जी 4 आइटम्स आर selected out of 12 items when the sample space or n of f 12 combination 4 is equal to 495। अब कहता है जी कि अगर बॉक्स हमारे पास जो है वो एक्सेप्ट है, हम इसको रिजेक्ट करेंगे कि अगर एक से ज़्यादा आइटम जो है वो ख़राब निकल आए, फॉल्टी हो। तो इट्स मीन कि हमने बॉक्स को क्या करना है एक्सेप्ट करना है। तो मोर देन वन यानी कि एक से ज़्यादा जो है वो आइटम इसमें फॉल्टी नहीं होनी चाहिए। या तो एक आइटम फॉल्टी होगी या कोई भी आइटम फॉल्टी ना हो, हम बॉक्स को क्या कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स इज एक्सेप्टेड। ए हमारे पास शो होगा बॉक्स इज एक्सेप्टेड व्हेन द नो
faulty atom और 1 faulty atom। अब हमने क्या करना है जी, एन ऑफ ए या तो कोई भी फॉल्टी एटम ना हो या फिर 1 हो, इस वजह से हम बॉक्स को एक्सेप्ट करेंगे। हम जो फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी 0 की करेंगे और किसकी करेंगे, 1 की। तो फॉल्टी हमारे पास 3 हैं, हमारे पास आ जाएगा 3 कम्बिनेशन 0 और 9 कम्बिनेशन 4 प्लस 3 कम्बिनेशन 1 9 कम्बिनेशन 3। यहाँ पे या तो कोई भी फॉल्टी आइटम नहीं है या फिर एक है, और इस वजह से हम इस बॉक्स को एक्सेप्ट कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा होंगी तो हम इस बॉक्स को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, लेकिन वो हमें ये कह रहा है कि बॉक्स इज़ एक्सेप्टेड। तो 3 कम्बिनेशन 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। 9 कम्बिनेशन 4 126 प्लस 3 कम्बिनेशन 3 और 9 कम्बिनेशन 3 हमारे पास आ जाएगा 84। ये हमारे पास हो जाएगा 126 प्लस 84 मल्टीप्लाई बाय 3 252। इनको ऐड करेंगे तो 378 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा जी हमारे पास एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। 378 डिवाइडिंग बाय 495 is equal to 0.76। hence accepted that the box is 0.76। ये हमारे पास बॉक्स के एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एटम ही फॉल्टी हम ले सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा होंगी तो हम क्या करेंगे, बॉक्स को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें यह बताती है कि बॉक्स को आपने क्या करना है जी, एक्सेप्ट करना है। इस वजह से हम या तो 0 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे या फिर 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो इन दोनों को जब हम और मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारे पास प्लस को शो करेगा 0 की 3 कम्बिनेशन 0 और 3 कम्बिनेशन 1। बाकी 4 की कंप्लीट करने के लिए हमने गुड एटम्स को ले लिया, सॉल्व किया। हमारे पास एक्सेप्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, मीन्स द एक्सेप्टेड दैट इज बॉक्स इज 0.76। अब इसके मुताबिक आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन खुद करने हैं। पेज नंबर है 220। एक्सरसाइज 6.21। ए बी पार्ट करना है जी आपने इसका। सी पार्ट 6.24 6.25 ए बी पार्ट और 6.26 ये आपके जो हैं वो, यानी कि जितने आज आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन हैं।
ये आप लोगों ने जो है वो सॉल्व कर लेने हैं। 21, 22, 24, 25 और 26।